हर इंसान के लिए जरूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड वाले शातिर गैंग ने अब व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की काट निकाल ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने व्हाट्सएप हैक कर पैसा ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इसकी गिरफ्तारी से व्हाट्सएप हैकिंग का बड़ा सिंडिकेट बेनकाब हुआ है। ये हमारे पास एक साइबर क्राइम यूनिट जो कि इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन सेल है, स्पेशल सेल का, इसमें कंप्लेंट आई थी कुछ दिन पहले कि जो कंप्लेंट था उसने ये बताया कि उसके व्हाट्सएप पे एक लिंक आया। उस लिंक को क्लिक करने के बाद उसके व्हाट्सएप का एक्सेस उसके पास ना रह के किसी और के पास चला गया एंड उसी व्हाट्सएप से कईयों को मैसेजेस गए दैट वो डिस्ट्रेस में है, उसे पैसे चाहिए। तो कुछ लोगों ने वो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पैसे ट्रांसफर ही कर रहे थे। इन द मीन टाइम इसने हमारी यूनिट को इन्फॉर्म किया। सवाल उठता है कि गिरोह व्हाट्सएप को हैक करता कैसे था। साइबर सेल के मुताबिक गैंग बड़े ही शातिर तरीके से खेल को अंजाम दे रहा था। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो रैंडम यानी किसी को भी व्हाट्सएप पर लिंक भेजते थे। प्रोफाइल फोटो ज्यादातर किसी लड़की की होती थी। संदेश ऐसा होता था जैसे कोई बिजनेस प्रमोशन लगे। इसके साथ एक लिंक भी शेयर किया जाता था। झांसे में फंसा व्यक्ति जैसे ही इस लिंक को ओपन करता वैसे ही इसकी मुश्किलें शुरू हो जाती। उसका मोबाइल हैक हो जाता और कंट्रोल हैकर के पास आ जाता। असली खेल तो इसके बाद का था। हैकर तुरंत शिकार के दोस्तों के कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी कर उनके पास मदद का मैसेज भेज देता था। हैकर शिकार के दोस्तों से पैसा मांगता, अपना अकाउंट नंबर शेयर कर पैसे ट्रांसफर करने को कहता, दोस्तों से चैट करके समझाता कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है, मदद चाहिए। लोगों को लगता दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को पैसे की जरूरत है, लेकिन असल में चैट हैकर कर रहा होता। हमने दो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। जो कैरेक्टर ने इनको लिंक भेजा था उसका फोन जिस फोन से लिंक भेजा गया था और उसके अलावा उससे हमें 14 और फोन रिकवर हुए। एक सर्वर बेस्ड लैपटॉप रिकवर हुआ जिसके बेसिस पे वो लिंक बनाता था, एप्लीकेशंस बनाता था और उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करवाता था जहां उस लिंक पे क्लिक करवा के उस व्हाट्सएप का एक्सेस अपने पास ले लेता था। दिल्ली की साइबर क्राइम यूनिट को ऐसे ही ठगी की एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से सर्वर बेस एक लैपटॉप और 15 मोबाइल फोन बरामद किया। मामला भले ही ऑनलाइन ठगी का लगे, लेकिन यह खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि ऑनलाइन के खतरों से बेपरवाह बड़ी आबादी भी करती है। इस आबादी के लिए इंटरनेट की दुनिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन मात्र है, एक जरिया है और ऐसे लोग करोड़ों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में सवाल उठेंगे। पहला ये कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए और दूसरी बात ये कि शातिर अपराधी आखिर किन किन तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, आर्थिक चूना लगाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एसएमएस लिंक के जरिए मोबाइल को हैक करना, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में सेंधमारी, असल वेबसाइट के नाम से मिलती जुलती नकली साइट बनाकर ठगी, गलत पहचान बताकर फोन करना और बैंक की जानकारी जुटाकर खाते से पैसे निकाल लेना, ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट के बहाने ठगी, फ्री रिचार्ज और कैशबैक मैसेज, लोन माफी कॉल के मैसेज। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ठगी के शिकार होने वाले पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह लोगों का बेपरवाह होना है। इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की।
मालवेयर के थ्रू या फिर फेसबुक लिंक्स के थ्रू या फिर आप कोई मैसेज आपके पास आता है जिसमें आपको एक झांसा दिया जाता है कि आपको ये लॉटरी लगा है या इस तरह का कोई प्राइज मिला है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपको एक फॉर्म फिल करने को बोला जाता है, उसमें आपसे कई बार आपके सोशल मीडिया पे लॉगिन करने को बोला जाता है या फिर कई बार आपके बैंकिंग अकाउंट की भी डिटेल्स आपसे उसमें मांगी जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं व्हाट्सएप पर या किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पर, चाहे वो कॉल्स पर है, चाहे वो व्हाट्सएप, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये बेसिक चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे कि आपको किसी को अपना फोन अनअटेंडेड नहीं देना, किसी भी अननोन लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट को एक्सेस करना है। गूगल से कोई भी आप कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर नहीं निकालेंगे, आपको कस्टमर केयर का नंबर आपको मेन वेबसाइट से जाकर ही निकालना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अगर आप समझते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो शायद आप अपने आप को अच्छी तरीके से सिक्योर रख सकते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स कर रहे हैं और इसीलिए इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप ने दावा किया है कि उसका प्लेटफॉर्म सुरक्षित है और सभी चैट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। इस दावे का मतलब यह है कि सिर्फ आप और आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो ही इस मैसेज को पढ़ सकते हैं, कोई तीसरा इस संदेश को नहीं पढ़ सकता। खुद व्हाट्सएप भी इस संदेश को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप बैकअप जिसमें चैट, डॉक्यूमेंट्स और सभी दूसरी मीडिया फाइल शामिल हैं, वो एंड्रॉइड फोन पर गूगल ड्राइव और आईफोन्स पर iCloud पर होता है और इसमें व्हाट्सएप का कुछ संबंध नहीं। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि गूगल ड्राइव और iCloud पर फाइल और चैट का बैकअप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर कोई हैकर गूगल ड्राइव या iCloud को हैक कर ले तो उससे वो व्हाट्सएप बैकअप को एक्सेस कर सकता है। हमने एक्सपर्ट से ये जाना कि एक आदमी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड को आखिर कैसे समझे। एंड टू एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं व्हाट्सएप पर, तो आपके व्हाट्सएप से जैसे ही आपने कोई एक मैसेज भेजा किसी को, वो भेजते ही आपके फोन में एक एल्गोरिथम होता है, एक की होती है जिससे उस मैसेज को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है। दैट मीन्स उस मैसेज को कोई पढ़ नहीं सकता और वो मैसेज आपके फोन से निकलकर, एन्क्रिप्टेड मैसेज आपके फोन से निकलकर दूसरे पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप मैसेजेस कर रहे हो, उसके पास, उसके फोन पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसके फोन पर जो एक यूनिक की होती है उससे वो डिक्रिप्ट होता है। दैट मीन्स कि जो मैसेज यहां से निकला वो मैसेज बीच में कोई भी पढ़ नहीं सकता, बिकॉज अगर बीच में किसी को वो मैसेज मिलता भी है तो भी वो उसको नहीं पढ़ पाएगा, बिकॉज उसकी जो यूनिक की है वो उसके पास नहीं है। तो अल्टीमेटली जो दो लोगों के बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के अंदर, वो सिक्योर होती है और उसको कोई तीसरा पर्सन नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर व्हाट्सएप ने गंभीर कदम नहीं उठाए। कंपनी को अगर कहीं भी लगता है कि उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो व्हाट्सएप फौरन उस अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करता है। व्हाट्सएप की इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत जारी सितंबर महीने की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सएप ने सितंबर महीने में 20 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन कर दिए। ये एक्शन 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच लिया गया। रिपोर्ट में मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली गंभीर साजिश करने वालों की पहचान की गई। अकाउंट बैन होने के बाद यूजर्स उस नंबर से दोबारा व्हाट्सएप पर अकाउंट नहीं बना सकते हैं। व्हाट्सएप की सुविधा का ऐसे लोग तभी फायदा उठा सकेंगे जब नंबर और फोन दोनों बदल दिए जाएं। हमने व्हाट्सएप के सुरक्षित होने पर लोगों का ओपिनियन भी लिया। व्हाट्सएप जो चैट है या जितना भी सोशल मीडिया का है, मैं तो उसको जो है सेफ नहीं मानता। साइबर हैकिंग में चाइना एक्सपर्ट है और वो आराम से करता है ये काम, उसकी पूरी टीम लगी हुई है। तो आई डोंट थिंक दिस इज सेफ। सुरक्षित नहीं लगता है मुझे, थोड़ा उसमें डर बना रहता है कि आप कुछ भी बोलते हैं तो कुछ कुछ पब्लिकली लीकेज हो सकता है और बहुत सुरक्षित तो नहीं है। हम कुछ सर्च करते हैं गूगल पर
तो उसके एड्स आने लगते हैं इन सोशल मीडिया मैसेजेस ऐप्स पर, या फिर रिकमेंडेशन आने लगता। सो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि 100% सेफ़ है, और आजकल तो कुछ स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो लिंक आती हैं, कुछ लोग उनको दबा क्लिक कर देते हैं और बहुत सारी लिंक आती हैं। तो डर लगता है? जी जी जी, डर लगता है जी। भ्रम फैलाती है कि लगता है कुछ इससे फायदा हो जाएगा या कुछ मिलने वाला है, हमको उपहार मिल जाएगा, सारी चीजें उस पर लोग भ्रम में रहते हैं। मगर जैसे ही उसको क्लिक करते हैं उनको डर एक हमेशा बना रहता है कि कहीं हमारा पैसा अकाउंट का क्लिक चला ना जाए। व्हाट्सएप से सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि ये हमारी जानकारी को चुराते रहते हैं। हम जिस टॉपिक में यह लिखते हैं उसी संबंधित विज्ञापन या एड आने लगते हैं। इस तरह वो अपने पता लगता है कि कंपनी हमारे डाटा को चुरा रही है, हमारे विचारों को पढ़ रही है, उसके अनुसार उनको सामग्री परोस रही है। लिंक खोलने से कभी पैसा कट जाता है, कभी किसी का कुछ होता है, तो किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ठगों की सबसे बड़ी ताकत ठगी करने के तरीके में बदलाव है। हैकर हर बार नए तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करते हुए दिखाई देते हैं, और इसीलिए सबसे अहम इस बात को समझना भी है कि आखिर ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। मैसेजेस के जरिए भेजे जाने वाली प्रमोशनल लिंक पर क्लिक करने से आप बचें। संदेह वाले मैसेज, कॉल और मेल्स को इग्नोर करें। एटीएम पिन नंबर और सीवीसी नंबर किसी के साथ भी शेयर ना करें। किसी के साथ किसी भी तरह का ओटीपी शेयर ना करें। किसी भी अनजान आदमी को अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि ना बताएं। सोशल मीडिया पर अपनी गुप्त जानकारी और दस्तावेज भी साझा ना करें। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। किसी भी तरह का संदेह होने पर इसकी फौरन शिकायत करें। कोई सामान सस्ते में खरीदने के वाले जो लिंक आपके पास आए उन पर क्लिक ना करें, बल्कि ऑफिशियल साइट पर जाएं। किसी से लास्ट ट्रांजैक्शन की जानकारी कभी शेयर ना करें। ज्यादातर फ्रॉड फर्जी कस्टमर केयर और सोशल मीडिया फ्रेंड बनकर आपके साथ करते हैं। सावधान रहें, सही जानकारी रखें, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है।